लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। ऐसे जननायक जो लगातार प्रवास करके लगातार ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी जो लगातार प्रवास पे रहते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी से निवेदन है कि इनका हमारे बीच में ओम गजानन हरि ओम गणपति ओम बाबा ओम अहम जाने वनमासो जाते ओम व्यक्ति जन्मानि जन्मानि कृष्ण ससंत सुभद्रिका मंगलानि मानुषी भूमि सुतोदश्च गुरु श्री आवज्ञ सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु संज्ञात से कर्णाटि पुष्पासनं समर्पयामि। स्वरूप जाति संपूज्य एका एका तुरंतुराय सुभद्रिकानाम अमृत रुद्रान रूपा पार्जन्य स्नानंते सर्वशादि के सौम्य लोक लज्जा निवारण में पाति सुभ्यवास पति यदा सुजात ज्योति का समुद्रस्वा वासवरी शुभदो संपन्न जीवावतो बंधद्वारा पुराण शांति पिता कृष्ण ईश्वर सर्वदारो कामित देशिया कुकुमंतारा दीपक को प्रणाम करेंगे। दीपक योदा के स्वरूप जाति का संपूज्य चंद्रमा सुजात रखो सूर्य जाए तो रुद्र भाई सुनानी सुमुखा से मिल जाए तो आराम से ये उसमें रखेंगे भाई जिला प्रभारी आनंद जी घर डॉक्टर सत्यानारायण जी डॉक्टर पुष्पाला जी वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारा अभी तो आ रहा है ना बॉस आएगा आपका पीछे वालों का आप बोलने के सामने अरे और चाहिए यहाँ भी
सत्यनारायण जी सोलंकी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सामने सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, बूंदी जिला जिंदाबाद, कार्यालय निर्माण जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, सभी पार्टी के धुरंधर नेतागण और मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बहन और भाइयों, जोरदार ताली बजाओ एक बार। अब बूंदी में खाड़ी रानी की धरती पे यही जोरदार होती है, तो इस जोरदार से तो मजा नहीं आएगा। मोदी जी को सुननी चाहिए ना, ताली कार्यालय बन रहा है, नड्डा जी को सुननी चाहिए, जोरदार बजाओ। अब अपन बहुत ही मुबारक मौके पर आए, बहुत विधि विधान से पूजा हो गई। आपने जब कभी घर बनाया होगा तो आपको खुशी हुई होगी, कोई ऐसा है कि जिसको तकलीफ हुई होगी? खुशी हुई? अपना घर कौन सा होता है? सबसे प्यारा पार्टी अपना परिवार है, और परिवार के पहले बूंदी में टापरा भी नहीं था, और अब जोरदार आलीशान भवन बनेगा, परिवार का घर बनेगा, सुंदर बनेगा, तो आनंद आएगा। अभी तो मुझे तो इस जगह को देख के मैं डोगरा साहब को कह रहा था, डोगरा जी कह रहे थे कि मैं जिलाध्यक्ष था तो ये जमीन पसंद करी थी, उसी समय खरीदी थी, तो डोगरा जी के लिए, खरीदने वाले के लिए ताली बजाओ। अब खरीदी डोगरा जी ने, नेम प्लेट पे नाम किसका लगेगा? चित्तर जी का तकदीर लिखा के लाया, चित्तर जी ने भी जोरदार बजा। जिनकी तकदीर ऐसी जोर मारती हो। और अभी पंडित जी तो मंत्र बोल रहे थे और मैं इनकी तिलक कर रहा था, तो तिलक करवाने की होड़ हो गई कि भाई अध्यक्ष जी से तिलक कराए। इनको ये पता नहीं था कि ये तिलक कैसे हो रहा है। मैंने कहा इस तिलक की कीमत कम से कम न्यूनतम 5 लाख रुपए, अधिकतम 50 लाख। आज ये भीड़ तो वैसे ही छट गई। उन्होंने कहा भाई साहब बाद में करवा लेंगे, अभी तो मूड नहीं। लेकिन मैं बूंदी पहले भी आया, अलग अलग कारणों से आया हूं, अलग अलग कार्यक्रम में आया हूं, लेकिन आज जो मुझे आत्मिक खुशी है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी काम करने की पद्धति में, हमारे काम करने के तरीके में हमारी पार्टी को 303 से 303 तक पहुंचाने में जिस व्यक्ति का योगदान है उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है, और उसके पीछे संगठन की रचना को खड़ा करने का काम किसी ने किया। ये कार्यालय निर्माण की जो व्यवस्था दी, और मित्रों केवल बूंदी नहीं, हिंदुस्तान के 600 जिलों में इसी तरीके के सुंदर और सुसज्जित कार्यालय बने। अब अखबार वाले ने मेरे से पूछा कि आप तो कार्यालय बना रहे हो, कांग्रेस के तो नहीं बने। मैंने कहा उन्होंने अपने घर बनाने में लगा दिया सारा काम, उनके कार्यालय बनते कैसे? तो उसी जुगाड़ में रहते थे, अपना घर कैसे बने? और हमारा घर ये, और इसलिए आज बहुत ही शानदार मौका है। और इसलिए मित्रों मैं समझता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं वो विचार को समर्पित हैं, परिवार को समर्पित हैं, जनता को समर्पित हैं। जितने सब नेता मंच पर बैठे कहीं न कहीं जनता से जिनका जुड़ाव है और जनता के सुख दुख का साथ होकर वो काम करते हैं। मेरी बगल में वो बूंदी के मंडल अध्यक्ष जी बैठे थे, खूब खुश हो रहे थे। मैंने कहा भैया हमारे तो बूथ का अध्यक्ष और मंडल का अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, मेरे तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी 3 ही है। तो ये नीचे हल्ला कर रहे थे। मैंने कहा बोले मंडल अध्यक्ष माड़ा नहीं पहना है काका जी। मैंने कहा तुम्हारे भगवान ने सबसे पहले तुम्हारी पहने और किसने पहने। इसलिए अभी मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपको कि एक अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बने मित्रों।
हमारे काम करने के तरीके आपने कभी सुना होगा, मेरे को लगा कि बीच में कांग्रेस वालों ने तार काट दी या बिजली काट दी। अपने 5 काम करने के 5 का है, वो आपने नड्डा जी का सुना होगा। कौन कौन से हैं? इधर से आवाज आई, एक एक करके बोलो। कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, कार्यक्रम, कार्यकारिणी। ये 5 क्या है? बाकी जुगाड़ तो आपके पास पूरा ही था। एक कार्यालय की कमी थी, वो आज पूरी हो रही है। और इसलिए मैंने इसीलिए कहा कि बूंदी खूब आया, लेकिन आज जो मुझे गर्व है, जो आनंद है, वो दुगना हो गया। मित्रों, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, जो लोग होते हैं ना, खूब सारे लोग, जब आज बहुत भीड़ आई, तो भीड़ कभी भी संगठन नहीं होता। उस संगठन के लिए संविधान, उसकी रीति नीति, उसके काम करने का तरीका, उसके कार्यकर्ता, ये सब होते होते एक अच्छी व्यवस्थित जगह चाहिए। ये सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन 29 मार्च 2015 के बाद आज भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ सदस्यता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मित्रों, हम 21 अक्टूबर 1951 को 3% वोट और 3 लोकसभा की सीटों से शुरू हुए थे। हम विपक्ष में थे, और वो जमाना था जब लोग कहते थे कि देश पर राज करने का हक कांग्रेस पार्टी को ही है। इस देश में कोई कांग्रेस पार्टी में भी राज कर सकता है तो नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। और उस जमाने के अंदर जब नेहरू जी की तूती बोलती थी, तब विपक्ष का दिया जलाना कोई आसान काम नहीं था, एक बड़ा काम है। लेकिन आज मैं श्रद्धा से याद करूंगा जिनके सामने हमने दीपक जलाया, उन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विपक्ष का दिया जलाया। और मित्रों, केवल दिया नहीं जलाया, दुनिया का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो शायद कोई बिरले उदाहरण मिलेंगे कि जब किसी दल का अध्यक्ष अपने दल की नीतियों के कारण, देश की एकता और अखंडता के कारण अपने आप को बलिदान कर दे। जब आ रहा था तो कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। भगवान राम की पवित्र भूमि पर, राम जी के स्थान पर, राम जी के मंदिर के लिए 500 सालों का संघर्ष और लाखों लोगों का बलिदान। लेकिन भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का और भगवान राम की महिमा के मंडन का काम किसी ने किया? तो बोलिए, किसी ने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, यही तो नया बदलता भारत। इस देश में 55 वर्षों तक राज करने के बाद मुझे कई बार तरस आता है। कल जयपुर में शांति धारीवाल जी ने एक सड़क का नाम रखा भारत जोड़ो। तुम्हारा काम तो तोड़ने का था, जोड़ने कब से लग गए। भारत और भारत मिशन को ताकत दी, इसलिए सामान्य व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम किसी ने किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नेतृत्व जब मजबूत होता है तो देश की साख बढ़ती है, स्वाभिमान बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। और इसलिए ताजा ताजा उदाहरण, रूस और यूक्रेन का युद्ध, उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उस रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत के 25,000 लोग फंसे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, वायुसेना के विमान भेज दिए, केंद्र सरकार के मंत्री पड़ोसी देशों में भेज दिए, लेकिन आने की जोखिम तो वहां बसे हुए भारतीयों की अपनी थी। किस तरीके से संविधान का, तिरंगे का, भारत माता का, वंदे मातरम का मान होता है। मेरे क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का एक मेडिकल का विद्यार्थी यूक्रेन से जब सकुशल आया तो मैंने पूछा, यार तुम आए कैसे?
वहां तो गोलीबारी थी, बमबारी थी। उन्होंने कहा कि हम सुनते थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की साख ऐसी बढ़ा दी कि कोई हिंदुस्तान के लोगों का बाल बांका नहीं कर सकता। तो हमने कहा जिंदगी से तो क्या पता जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कपड़े का सफेद टुकड़ा लिया, उस सफेद कपड़े को तिरंगे से रंगा और हिंदुस्तान के तमाम विद्यार्थी उस तिरंगे को लेकर जब सड़क पर निकले, यूक्रेन की एक चमत्कार देखा। रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई, हिंदुस्तान के सारे लोग सकुशल हिंदुस्तान की धरती होती, यही स्वाभिमान होता। दूसरी तरफ राजस्थान की स्थिति देखिए, हिंदुस्तान के नक्शे पर खत्म होती कांग्रेस, जो कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, जो नीति से, विचार से, व्यवहार से नकार दी गई, आज वो कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। और केवल 2 प्रदेश बचे थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मैंने बूंदी की खबरें भी पढ़ी थी, किस तरीके से ठंड में किसान की मौत हो गई, किस तरीके से साहूकार के कर्जे से तंग आकर गंगानगर के किसानों ने आत्महत्या कर ली। मित्रों, पिछले 4 वर्षों में 2018 में 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे, उसका आज तक ही फैसला नहीं हुआ। राजस्थान के किसानों को ठगा कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे, 60 लाख किसान आज भी इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के बेरोजगारों को कहा कि हम तुमको नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 32% राजस्थान में। 7,97,000 मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार देखे, उसमें भी 6,337 घटनाएं सिर्फ बलात्कार की, उसमें 17 बलात्कार रोज और 7 हत्याएं रोज होती। और 12 डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं और स्कूल में मास्टर नहीं। किस तरीके से पानी की हालत खराब है, बिजली की खराब है। इस राजस्थान को अराजकता में धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मित्रों, मैं बूंदी जिले के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, अब समय ज्यादा बचा नहीं। एक तरफ हमने शिलान्यास किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का, मैं आज बूंदी जिले के जाबाज कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, इस हाड़ी रानी की धरती से 2023 में कांग्रेस पार्टी की विदाई का भी आगाज इस बूंदी जिले की धरती से हो जाना चाहिए। और जब मैंने खूबियां बताई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विचार के साथ, नीति के साथ, सिद्धांत के साथ लोक कल्याण का काम करती है, कार्यकर्ता को एक गर्व होता है, उसको ताकत और स्वाभिमान होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 2023 और 2024, 23 में 2/3 बहुमत और 24 में 25 की 25 लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग भेंट करें। लेकर यही मंशा लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे अच्छा लगा इतनी बड़ी संख्या में, बहुत थोड़ी सी सूचना पर, एक केवल कार्यालय के शिलान्यास पर इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जब परिश्रम की पराकाष्ठा करता है तो किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम होता है। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से हमारा कार्यकर्ता परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, हमें किसी सियासत की षड्यंत्र की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं के पसीने से ही कांग्रेस पार्टी बहकर निकल जाएगी इस राजस्थान की राजनीति का। 24 घंटे का सिपाही हूं, मुझे कोटा के बाद चित्तौड़ जाना है। मैं आप सबसे माफी भी चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ में फोटो मैंने खींच ली, लेकिन मेरे साथ भी एक दुविधा है। कार्यकर्ता आता है, उसका मन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आज कहां गया तो घरवाली पूछेगी, तो नेताजी के साथ फोटो दिखा दे, तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है, कुछ करके।
आई है कि एक बार खिंचवाता है, फिर दूसरी बार खिंचवाता है, फिर तीसरी बार, कई बार तो 18 बार फोटो खिंचाता है। तो मैंने कहा इतनी क्यों खिंचवा रहा है? बोले जी पहले वाली साफ नहीं आई, एंगल फिट नहीं हुआ।